दोस्तों आज की कहानी है सन्यासी और चूहा। इस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह शक्तियां पाकर चूहा अपना वजूद ही भूल जाता है। यह बहुत ही मजेदार कहानी है, इसलिए इसे पूरा देखिए। किसी जंगल में एक सन्यासी तपस्या करता था। जंगल के जानवर उस सन्यासी के पास उपदेश सुनने आया करते थे। वह सब आकर सन्यासी को चारों ओर से घेर लेते और वह जानवरों को अच्छा जीवन बिताने का उपदेश देता। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। वह भी रोज सन्यासी का प्रवचन सुनने आता था। एक दिन वह जंगल में यहाँ वहाँ भटकता हुआ साधु को भेंट देने के लिए कुछ ढूंढ रहा था कि एक बिल्ली ने उस पर हमला बोल दिया। वह बिल्ली झाड़ियों में छिपकर चूहे पर निगाह रख रही थी। चूहा बहुत डर गया और भाग निकला सीधा सन्यासी के आश्रम। वहां जाकर चूहा सन्यासी के पैरों में गिर पड़ा और भयभीत स्वर में उसे अपनी आपबीती कह सुनाई। इसी बीच बिल्ली भी वहां आ पहुंची थी। उसने सन्यासी से आग्रह किया कि उसे उसका शिकार ले जाने दे। सन्यासी बेचारा धर्म संकट में पड़ गया। उसने कुछ सोचा और फिर अपनी दिव्य शक्ति से चूहे को एक बड़ी बिल्ली में बदल दिया। अपने से बड़ी बिल्ली को सामने देखकर पहली बिल्ली वहां से भाग गई। अब चूहा बिल्कुल चिंता मुक्त था। अब वह किसी दूसरी बड़ी बिल्ली की भांति जंगल में विचरण करने लगा। दूसरे जानवरों को डराने के लिए वह जोर से गुर्राना भी सीख गया था। बिल्लियों से बदला लेने के लिए वह उनसे भिड़ जाता। बहुत सी बिल्लियां उसने मार डाली थी। लेकिन चूहे का यह चिंतामुक्त जीवन ज्यादा लंबा नहीं चला। एक दिन एक लोमड़ी ने उस पर झपट्टा मारा। अब एक नई समस्या उठ खड़ी हुई। उसने यह तो कभी सोचा ही नहीं था कि बिल्ली से बड़े और हिंसक जानवर भी जंगल में मौजूद हैं, जो पल भर में उसे चीड़ फाड़ सकते हैं। वह फिर अपनी प्राण रक्षा के लिए भागा। किसी तरह वह लोमड़ी से बचकर फिर सन्यासी के आश्रम की ओर भागा। वह दोनों सन्यासी के सामने खड़े हो गए। सन्यासी ने चूहे की परेशानी देख उसे बड़ी सी लोमड़ी में बदल दिया। अब अपने से बड़ी लोमड़ी सामने देख पहली लोमड़ी वहां से भाग गई। बड़ी लोमड़ी का आकार पाकर चूहा फिर चिंता से मुक्त हो गया और जंगल में स्वच्छंद घूमने लगा। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज्यादा नहीं टिक पाई। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि एक शेर उस पर झपट पड़ा। किसी तरह चूहे ने अपने प्राण बचाए और वहां से भाग निकला। सन्यासी को दोबारा चूहे पर दया आ गई और उसने उसे शेर के रूप में परिवर्तित कर दिया। सन्यासी यह सब करते समय यह सोचता था कि चूहा उसका पुराना शिष्य है। छोटा है, वह कमजोर प्राणी है। हिंसक जानवरों से उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। शेर का रूप लेकर चूहा जंगल में निडर घूमने लगा। बिना कारण ही उसने जंगल के बहुत से प्राणियों को मार डाला। शेर का रूप पाने के बाद चूहा जंगल का शक्तिशाली प्राणी बन गया था। वह राजा की तरह बर्ताव करता और वैसे ही आदेश देता जैसे कोई राजा देता है। अब उसे एक चिंता दिन रात लगी रहती और वह चिंता थी सन्यासी की दिव्य शक्तियों को लेकर। वह सोचता था कि तब क्या होगा जब सन्यासी कारण या अकारण उसे पहले जैसे ही चूहे के रूप में बदल देगा। वह जितना सोचता उसकी चिंता उतनी ही बढ़ती जाती। अंततः एक दिन कुछ निश्चय करके वह सन्यासी के पास जाकर जोर से दहाड़ा और बोला, मैं भूखा हूं, अब मैं तुम्हें खाऊंगा ताकि तुम्हारी सभी दिव्य शक्तियां मुझ में समा जाए जो अभी भी तुम्हारे पास है। सन्यासी को सपने में भी गुमान न था कि जिस चूहे का रूप बदलकर वह उसके प्राणों की रक्षा कर रहा है, वही एक दिन उसके प्राणों का भूखा बन जाएगा। चूहे के ये सब सुनकर सन्यासी को बहुत गुस्सा आया। उसकी मनसा को भांपकर उसने तुरंत ही उसे फिर से चूहा बना दिया। अब चूहे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने बुरे बर्ताव के लिए सन्यासी से माफी मांगते हुए उसे फिर से शेर बना देने को कहा। लेकिन सन्यासी ने उसे लाठी से पीटकर वहां से भगा दिया। इस कहानी से सीख, दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बड़ा होने पर अभिमान नहीं करना चाहिए। तूफान में वही पेड़ सलामत बचता है जो झुका हुआ होता है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।